अरे ओ नागराज भैया, क्या तू अब मुझसे दोस्ती करेगा? मैं भी तुम्हें एक एक भोजन ला के दूंगा जो मैं खाऊंगा। अरे हाँ हाँ कौवे, क्यों नहीं। तू मुझसे दोस्ती कर सकता है और मुझे एक एक भोजन ला के देना। ठीक है कौवे, आज से हम दोस्त हुए। कालू कौवा नागराज से दोस्ती कर लेता है। कालू कौवा उड़ता हुआ अपने घर जाने लगता है। नागराज से दोस्ती करके कुछ ही देर में घर आ जाता है। अरे ओ गोरी, मैं एक नागराज से दोस्ती क्या हूँ। मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया है। मैं चिड़िया को फंसा दूंगा। हा। अरे ओ कालू, नागराज से दोस्ती, अगर वो तुम्हें कच्चा चबा गया तो? नागराज से तो मैं कहता हूँ दूर ही रहे कालू, दूर ही रहे। कालू कौवा तो बहुत ही खतरनाक कौवा था और इधर रानो चिड़िया दूर जंगल में आके एक भोजन तलाश करता है और खाने लगता है। इधर उधर घूम के रानो चिड़िया भोजन देखता है और खाता है और फिर बोलता है, अरे बाप रे, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मेरा दिल तो आई धबड़ धबड़ कर रहा है। न जाने ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। भोजन तो मुझे मिल गया, फिर ऐसा क्यों लग रहा है रे। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ता है और अपना एक मकई का भुट्टा लेता है और सीधा घर चल देता है। रानो चिड़िया आज एक ही मकई का भुट्टा लेके घर आने लगता है और कुछ ही देर में कालू कौवा भी अपने घर से बाहर निकलता है, सीधा नागराज के अंडा चोरी करने। कालू कौवा तो बहुत ही खतरनाक कौवा था। कालू कौवे को तो किसी से डर ही नहीं लगता। कुछ ही देर में आ जाता है अंडा चोरी करने। अंडा चोरी करूंगा मैं नागराज का और फंसा दूंगा मैं रानू चिड़िया को। मजा आएगा मुझे। कालू कौवा तो अंडा चोरी कर लेता है और इधर नागराज भोजन की तलाश में इधर उधर जंगल में फिर रहे थे। कालू कौवा नागराज का अंडा चोरी करके भागने लगता है। अपने चोंच में दबा के अंडा लेके उड़ जाता है। कुछ ही दूर में कालू कौवा आके बैठ जाता है जमीन पर और बोलता है, अरे बाप रे, ये अंडा तो बहुत भारी है। मेरा चोंच दुखने लगा। अब तो मुझे मजा आएगा। नागराज जब रानू चिड़िया को चबा चबा के खाएगा। शैतान कौवा तो अंडा चोरी कर लेता है और ऐसा सोचता है। कुछ ही देर में नागराज अपने घोंसले के पास आता है और बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा अंडा चोरी कर ले गया। कौन है इस जंगल में जो मेरा अंडा चोरी कर लिया? उसे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। कौन ले गया रे? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता करना होगा कि कौन चोर है हमारे जंगल में। अब तो चिड़िया नहीं बचेगी रे। अब तो उसे सांप कच्चा ही चबा जाएगा। जाके मैं बता दूंगा सांप को कि चिड़िया ने तुम्हारा अंडा चोरी किया है। कालू कौवा तो अंडा रानू चिड़िया के घर में रख देता है। कालू कौवा बहुत ही गंदे कौवा था। रानू चिड़िया भी अपने घर आने लगता है, जंगल से भोजन खाके और भोजन तलाश करके। और कुछ ही देर में रानू चिड़िया अपने घर आता है और अंडा देखता है घर में आके। तो रानू चिड़िया देखता है अंडा और इधर उधर देखने लगता है कि कहीं तो कोई ना है मेरे घर में। रानू चिड़िया देखता है और तब बोलता है, खूब देखता है नीचे आके ऊपर जाके, फिर बोलता है, अरे बाप रे, ये अंडा कहाँ से आ गया? मेरे घर में ये अंडा कहाँ से आ गया? मेरा तो कोई अंडा नहीं। न जाने ये अंडा कहाँ से आ गया। अगर आ ही गया है मेरे घर में तो मैं इसे अब अपने ही पास रखूंगी। गोरी रे गोरी, मैंने तो अंडा चोरी करके रानू चिड़िया के घर में रख दिया है। अब मैं सांप को जाके बता दूंगा कि चिड़िया ने तुम्हारा अंडा चोरी किया है। हाँ कालू, जाके बता दो कि सांप उस चिड़िया को कच्चा चबा जाए जल्दी से। मुझे सुकून मिलेगा। जा जल्दी जा कालू, जल्दी जा। कालू कौवा निकलता है अपने घर से और अब नागराज के पास जाने लगता है। कालू कौवा कुछ ही देर में आ जाता है नागराज के पास। अरे ओ नागराज भैया, तुम्हारा अंडा तो रानू चिड़िया ने चोरी किया है। हाँ मुझे पता है। एक अंडा और कहाँ गया? लगता है दोनों अंडा चोरी कर ले गया।
अरे हाँ हाँ कौवे, न जाने और एक अंडा कौन चोरी कर ले गया। एक अंडा तो बचा था, वो भी कोई चोरी कर ले गया। अब मैं क्या करूँ कौवे, मैं जाता हूँ। नागराज अपना अंडा इधर उधर तलाश करते। नदी के उस पार में रानू चिड़िया की घर थी। जो नदी के उस पार से अंडे की महक नहीं आता, सांप वापस फिर से घूम के अपने बिल में आता है। और तब देखता है सांप कि एक अंडा तो आ गया है खुद ही। अरे बाप रे, ये तो चमत्कार हो गया। ये एक अंडा वापस कैसे आ गया? कहीं इस अंडे में पैर और हाथ तो नहीं निकल आया जो खुद ही चल के आ गया? अरे ये अंडा कैसे आ गया? अरे ओ कौवे भैया, मेरे घर में एक अंडा ना जाने कहाँ से आया था। मुझे लगा वो अंडा नागराज का है और मैंने ले जाकर नागराज के घोंसले में रख दिया।